Nobody shows the anxiety of thinking कि next month income आएगी भी या नहीं आएगी. That job is equal to boring and business is equal to freedom. That I made 10 lakhs from my laptop. तो क्या वो कंपनी मुझे 5 साल की सिक्योरिटी गारंटी करेगी? हम बस ये समझना चाहते हैं कि हम किस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कि अगर करियर बनाने के लिए इतने सारे तरीके हैं तो मुझे 9 to 5 जॉब ही क्यों करनी है. Gen Z hates jobs. आजकल ये लाइन इतनी बार सुनने को मिलती है कि मैंने जेन्युइनली सोचा कि क्या Gen Z एक्चुअली जॉब से हेट करती है, या फिर हम बस ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Gen Z भी अपने करियर को वैसे ही देखे, वैसे ही एक्सपेक्ट करे जैसे प्रीवियस जनरेशन करती थी. आज एक 21 या 22 ईयर्स ओल्ड अपना फोन खोलता है और उसे जेन्युइनली किसी की सक्सेस स्टोरी दिखती है. कोई बोल रहा है आई क्विट माई 9 to 5 एंड स्टार्टेड माई बिजनेस. कोई बेडरूम से कंटेंट क्रिएट करके लैक्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहा है. कोई फ्रीलांसिंग से काम करके फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा है. और आज के टाइम पे तो एआई भी आ गया है जो करियर को लेके बहुत ज्यादा डेंजरस माना जा रहा है, क्योंकि ये कोई ऐसा काम जो पहले टीम करती थी अब मिलके सिर्फ एआई कर लेता है. ऑब्वियसली जेन ज़ीज़ के मन में क्वेश्चन तो जरूर आएगा कि अगर करियर बनाने के लिए इतने सारे तरीके हैं तो मुझे 9 to 5 जॉब ही क्यों करनी है. एंड आई थिंक यहाँ से जेन ज़ीज़ लेजी की कन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है. बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि जेन ज़ीज़ को वर्क से प्रॉब्लम है. आई थिंक कि जेन ज़ीज़ को प्रॉब्लम है मीनिंगलेस वर्क से. बिकॉज मैं भी एक जेन ज़ी हूँ, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से अगर बताऊं तो हम मेहनत नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है. हम बस ये समझना चाहते हैं कि हम किस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं. सपोज अगर मैं 10 घंटे ऑफिस में हूँ, वहां पर काम कर रही हूँ, तो डज दैट ऑटोमेटिकली मीन आई एम प्रोडक्टिव? और अगर मैं कंपनी को 5 साल दे रही हूँ, अपने वहां पर मैंने 5 साल काम किया, तो क्या वो कंपनी मुझे 5 साल की सिक्योरिटी गारंटी करेगी? बिकॉज लिटरली जेन ज़ी ने अपनी 19-20 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है आज के टाइम पे, जैसे कोविड, मास ले ऑफ, एक जॉब के लिए थाउजेंड ऑफ एप्लीकेशन, और अब सबसे डेंजरस पार्ट एआई. तो जब भी किसी 21 या 22 ईयर ओल्ड को ये बोला जाता है कि बस एक स्टेबल जॉब ले लो एंड योर लाइफ इज सॉर्टेड, तो ये क्वेश्चन आना कि क्या सच में एक 9 to 5 स्टेबल जॉब है, ये बहुत ही नेसेसरी है. एंड ऑनेस्टली दैट्स अ फेयर क्वेश्चन. बट जहां जेन ज़ीज़ इतना समझ रहे हैं तो उन्हें एक बात का रियलिटी चेक मिलना बहुत जरूरी है, और वो मैं आपको देती हूँ. लिसन, आई नो कि सोशल मीडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा ग्लैमरस बना दिया है. लिसन, आई नो कि सोशल मीडिया ने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज्यादा ग्लैमरस बना दिया है. वी हैव सीन कि कोई भी बंदा आके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है दैट आई मेड 10 lakhs फ्रॉम माय लैपटॉप, आई क्विट माय जॉब, आई वर्क व्हेनेवर आई वांट. और धीरे धीरे हमारे दिमाग में इक्वेशन बन जाती है दैट जॉब इज इक्वल टू बोरिंग एंड बिजनेस इज इक्वल टू फ्रीडम. बट तुम्हें ये समझना होगा कि दैट्स नॉट द फुल पिक्चर. Nobody shows you the 6 months where the business made nothing. Nobody shows the client who didn't pay. Nobody shows the 14 to 15 hour work day. Nobody shows the anxiety of thinking कि next month income आएगी भी या नहीं आएगी. Because जब तुम खुद अपना कुछ बिल्ड कर रहे हो ना, तो कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा कि मंडे से तुम्हें सुबह उठ के काम करना है. डिसिप्लिन तुम्हें खुद क्रिएट करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी हर एक चीज में. एंड दैट्स मच हार्डर देन इट्स लुक्स ऑनलाइन. सो नो, आई डोंट थिंक द आंसर इज जॉब्स आर बोरिंग, so everyone should become an entrepreneur. Actually, a good job can be one of the best things you do early in your career, because it gives you something Instagram can't, and that is experience. You learn how business work, you work with people, you understand clients, you build a network, you make mistake without carrying the entire financial responsibility yourself. And maybe that's exactly what you need before building something of your own. But at the same time, I understand why Gen Z wants more than just a salary. We want flexibility, we want autonomy, we want to build something on the side, we want multiple income streams, and most importantly, we don't want our entire future to depend on one company. And I don't think that is entitlement. I think it's a response to the world we have grown up in. But there's one thing we can't even forget. Having options doesn't mean having skills. If you don't want a 9 to 5, fair. But can you actually build something valuable? Okay, so you want to freelance, but can you actually deliver results? You want to become a creator. Nice, but can you keep creating when nobody is watching? You want to start a business. Perfect, but can you sell? Because saying I don't want a normal career is pretty much easy, but building an alternative career is the hard part. So don't reject a job just because entrepreneurship looks cooler on Instagram, and don't take a job just because everyone tells you it's safe. Build skills first, so that if one opportunity disappears tomorrow, then you have the skills to create another one. And maybe that's what Gen Z's actually want. Not less work, not an easy life. Maybe instead of saying Gen Z hates jobs, we should ask, what if we are just redefining what a good career looks like? And honestly, I'd love to know what you think. So if you had to choose today, would you take the stable 9 to 5 or build something of your own? And don't say it depends. Pick one and let me know in the comment section. Till then, bye.